चमत्कारिक स्वर्ण कांति अप्सरा साधना जो कि केवल एक ही दिन में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने साधक के साथ संभोग करती है। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति का खुलासा करने जा रहा हूं। एक ऐसी शक्ति जो कि केवल एक ही दिन में प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपके साथ संभोग करती है, आपको अपने जीवन में सफलता प्रदान करती है, आपको धन लाकर देती है। मित्रों, यह जो साधना है ये बहुत ही रहस्यमयी है और संपूर्ण रूप से अपने साधकों को सफल बनाने की साधना है। यह जो साधना है ये स्वर्ण कांति अप्सरा की साधना है और आज से हजारों साल पहले बाबा गोरखनाथ ने कपालिक पंथ को एक बहुत ही रहस्यमयी शक्तिशाली शाबर मंत्र दिया था जो कि स्वर्ण कांति अप्सरा का था। मित्रों, उसी मंत्र की सहायता से आज तक मेरे जो गुरु रहे हैं उन्होंने भी अपने जीवन में इस स्वर्ण कांति अप्सरा की साधना की और बाकायदा एक ही जीवन में इस शक्ति के दर्शन प्राप्त किए, इस शक्ति के साथ संभोग किए और हमने भी अपने जीवन में इस अप्सरा साधना को किया है, हमने इसका लाभ प्राप्त किया है। तो मित्रों, हम चाहते हैं आज आप सभी के लिए मैं ये ज्ञान खोल रहा हूं, इस गुप्त रहस्य के ऊपर से पर्दा मैं उठा रहा हूं आप सभी के लिए कि यदि आप सब भी केवल एक ही दिन में प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। जो साधक जिन्होंने आज तक बहुत मेहनत किया है, अपने जीवन में बहुत साधनाएं कर ली लेकिन फिर भी उन्हें शक्ति के दर्शन तक नहीं हुए आज तक, वो साधक भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। यह जो मंत्र है ये साक्षात बाबा गोरखनाथ का मंत्र है। बाबा गोरखनाथ के द्वारा कपालिक पंथ को ये मंत्र दिया गया था और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं कपालिक पंथ के द्वारा दीक्षित साधक हूं। और मित्रों, आज से पहले यदि आप सभी चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कपालिक पंथ को YouTube पर लेकर आने वाला एक मैं ही एकमात्र साधक हूं, पहला। मेरे बाद लोगों ने मेरे इस बात को अपने वीडियो में एक कंटेंट के स्वरूप में लोगों ने झूठ बोलना चालू कर दिया कि मैं कपालिक हूं, मैं कपालिक हूं। इससे पहले सभी लोग झूठ बोलते थे कि मैं अघोरी हूं, मैं अघोरी हूं, है कि नहीं? तो आप सभी इस बात को समझें। सर्वप्रथम जो कपालिक होगा वो अपना ज्ञान कभी किसी को जल्दी नहीं बताएगा क्योंकि हमें गुरु परंपरा के द्वारा ये सख्त मनाही होती है। कपालिकों को ये आदेश दिया जाता है कि आपको समाज में आपको खुलकर आना भी नहीं है। इसलिए कपालिक कभी भी अपनी नादी जो होती है, नादी को भी जल्दी धारण नहीं करते। यदि नादी कोई धारण करता भी है कपालिक तो वो अपनी नादी को छुपा कर रखता है। जो गुरु परंपरा के द्वारा एक नादी दी जाती है गुरु के द्वारा, उस नादी को सदैव एक कपालिक छुपा कर रखता है, किसी के सामने नहीं लाता। एक बात और है कि जो कपालिक होता है, जो वास्तविक कपालिक पंथ से दीक्षित होकर साधक बनते हैं, वे सभी ज्यादातर सफेद वस्त्र या फिर सफेद धोती धारण करते हैं। काले वस्त्र कभी जल्दी धारण नहीं करते कपालिक। यदि मित्रों, ये विषय कुछ और हो जाएगा, इस विषय को हम छोड़ते हैं। हम बात करते हैं स्वर्ण कांति अप्सरा के साधना के विषय में। मित्रों, यदि आप सभी स्वर्ण कांति की अप्सरा साधना करते हैं तो बाकायदा आपको अपने जीवन में संभोग सुख भी प्राप्त होगा। ये अप्सरा यदि आप सभी प्रत्यक्ष इसे करके इसके साथ संभोग करना चाहते हैं तो भी करेगी। साथ ही साथ में यदि आप इस अप्सरा के माध्यम से किसी अन्य स्त्री को यदि आप प्रेम करते हैं तो आप इस अप्सरा के माध्यम से उस स्त्री को अपने वश में करके, अपने वशीभूत करके, उसके ऊपर वशीकरण करके इस अप्सरा के माध्यम से आप उस स्त्री को भी अपनी प्रेमिका बना सकते हैं, उसके साथ संभोग कर सकते हैं। तो इस विषय को आप संपूर्ण तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो अप्सरा है ये अपने साधकों को स्वर्ण लाकर भी देती है, यानी कि धन लाकर देती है। यदि आपकी एकाग्रता अच्छी है, आपने साधना कर रखी है, आपकी एकाग्रता अच्छी है, आप शक्तियों के दर्शन प्रत्यक्ष कर पाते हैं, तो मित्रों ये जो अप्सरा है ये आपको स्वर्ण लाकर भी देगी। लेकिन इस रहस्य को आपको सदैव रहस्य रखना पड़ेगा। यदि आपने ये सोचा कि मुझे अप्सरा नित्य स्वर्ण लाकर देती है, इस रहस्य को मैं किसी और को बताऊं तो ये अप्सरा तत्क्षण ही आपका त्याग कर देगी। हो सकता है आप मानसिक विक्षिप्त हो जाएं, आप पागल हो जाएं। तो इस अप्सरा को सिद्ध करने के बाद जो भी ज्ञान ये अप्सरा आपको बताएगी, उस ज्ञान को सदैव आपको रहस्य रखना है, केवल अपने बीच में ही रखना है और उस ज्ञान को आपको किसी और के सामने नहीं खोलना। मित्रों, अप्सराओं की साधना आखिर अपने जीवन में की क्यों जाती है, इस विषय को आप सभी सबसे पहले समझें। प्राचीन काल से ही जो हमारा सनातन धर्म है वो सौंदर्य प्रधान रहा है, कला प्रधान रहा है, धर्म प्रधान रहा है। सौंदर्य, कला और धर्म, इन तीनों ही चीजों को सनातन धर्म अपने साथ लेकर चलता था। लेकिन जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे आतताई आए,
उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करने की चेष्टाएं की, उसके कारणवश कहीं ना कहीं वो ज्ञान कहीं ना कहीं तरीके से किसी तरीके से वो ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाया, जिसका हम लाभ नहीं उठा पाए, और सनातन धर्म को केवल एक धर्म प्रधान धर्म बनाकर रख दिया गया। लेकिन मित्रों, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में प्रत्येक चीज की पूजा की जाती है, कला की भी पूजा की जाती है, सौंदर्य का भी पूजन किया जाता है। अप्सरा के स्वरूप में, माता दुर्गा के स्वरूप में, माता दुर्गा के अन्य स्वरूपों के स्वरूप में सौंदर्य का पूजन किया जाता है। जब माता दुर्गा को सजाया जाता है तो वो क्या होता है, वो श्री प्रधान होता है, वो एक प्रकार से शुक्र की उपासना होती है, सौंदर्य की उपासना होती है वो। इसीलिए आप सभी इस रहस्य को समझें। यदि आप सभी अपने जीवन में सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अप्सरा की साधना करनी चाहिए। तो मित्रों, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि बहुत ही तेजस्वी होते थे, उनका आभा मंडल बहुत ही शक्तिशाली होता था, एक बहुत ही बड़ी परमाणु ऊर्जा के साथ हमारे ऋषि मुनि चलते थे, और परमाणु ऊर्जा के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी होते थे हमारे ऋषि मुनि। यदि आप सभी नहीं जानते हो, आप सभी हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसमें बाकायदा ये ज्ञान बताया गया है कि हमारे ऋषि मुनि पूर्ण तपस्वी तो थे ही, उनके पास परमाणु ऊर्जा से भी भयंकर तपस्या की ऊर्जा थी, लेकिन साथ साथ में वे बहुत ही सुंदर भी होते थे। यदि आप सभी महर्षि अगस्त्य के विषय में नहीं जानते हो तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। महर्षि अगस्त्य के जीवन में वे बहुत ही बड़े तपस्वी थे, और साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा उनके जीवन में सौंदर्य था, वो बहुत ही सुंदर थे, और शरीर से भी बहुत ज्यादा वो सुडौल थे। उन्होंने बकायदा एक बहुत ही सुंदर देवी से शादी की थी, जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी, और वो देवी कहा जाता था कि इतनी सुंदर थी कि जिसकी सुंदरता के सामने अप्सराओं की भी सुंदरता कुछ नहीं थी मित्रों। तो आप सभी को इस विषय को समझना चाहिए कि जब हमारे ऋषि मुनि भी सौंदर्य उपासक थे तो हमें भी होना चाहिए। सौंदर्य की उपासना करते करते जब हम धर्म को भी अपने साथ लेकर चलेंगे तो हमारे जीवन में सुंदरता भी होगी, हमारे जीवन में धन धान्य सुख संपदा भी होगी, हमारे तपस्या के बल स्वरूप, हमारे तपस्या की शक्ति के कारण, और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा, क्योंकि हमें अप्सरा की सिद्धि प्राप्त है। मित्रों, जो अप्सराएं होती हैं वो अपने साधकों के जीवन को संपूर्ण करती हैं। यदि आप अप्सरा की सिद्धि कर लेते हैं तो अप्सरा आपके जीवन को सुखद बनाएगी, संपूर्ण बनाएगी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है या फिर आपके जीवन में सुंदरता की कमी है तो बकायदा आपको अप्सरा सुंदर भी बनाएगी और आपको धन लाकर भी देगी। यदि आपके कार्यक्षेत्र पर कोई समस्या है तो अप्सरा उस समस्या को भी हल करके दे सकती है। एक बहुत बड़ी बात और भी होती है कि जिन्होंने अप्सरा साधना अपने जीवन में सिद्ध की है, ऐसे लोगों के जीवन में धन का अभाव नहीं होता, उनका कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। और तो मित्रों, यदि आप सभी को भी अपना कारोबार अच्छे तरीके से चलाना है, आपको अपने जीवन में धन धान्य सुख संपदा और सौंदर्य पाना है, और संपन्नता के साथ आपको अपना जीवन बिताना है, धर्म पालन करना है, तो आप सभी को अप्सरा की सिद्धि करनी चाहिए। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी अप्सरा की साधना की थी और हम भी करते हैं। मित्रों, हम स्वयं साधक हैं, आप सभी हमारे जीवन में देख सकते हैं, हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। हमारे जीवन में सुंदरता भी है, हमारे जीवन में प्रेम भी है, और साथ ही साथ में हमारे जीवन में वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए एक संपूर्ण पुरुष के रूप में। एक पुरुष के पास जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें हमने अपनी साधना के बल स्वरूप प्राप्त की हैं, और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारी सहायता से अपने जीवन को सुधारें। जीवन को किसी भी प्रकार की न्यूनता या फिर कमजोरी के साथ जीना कौन सी बहुत बड़ी बहादुरी हो जाती है। कष्ट को सहन करके जीना ये कौन सी बहुत बड़ी बहादुरी हो गई। ये तो सरासर मूर्खता है कि आपके पास इतने शक्तिशाली देवी देवता हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े देवी देवता हैं जिनके सामने नकारात्मक शक्तियां खड़ा तक नहीं हो सकती, फिर भी आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अभाव में है, किसी ना किसी कष्ट में है, और आप उस कष्ट को सहन करते हुए जी रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में है, अप्सराएं उसे बाकायदा ठीक कर सकती हैं। और अप्सरा साधना आपको कैसे करनी है, ये आपको किसी गुरु के संरक्षण में रहकर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, अप्सरा साधना के दौरान जो गंदी शक्तियां होती हैं वो अप्सरा का स्वरूप धारण करके, अप्सरा का रूप बनाकर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं, और वो लोग कहती हैं कि हम अप्सरा ही हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, साधक भटक जाता है, बिना गुरु के उन शक्तियों के झांसे में फंस जाता है, और फिर साधक के साथ
संभोग जैसे गंदे कर्म होते हैं, जैसे शक्ति सामने से आपके साथ संभोग करती है जबरदस्ती, इसे आप बलात्कार भी कह सकते हैं। तो ये कर्म आपके साथ न हो, इस हेतु आपको ये साधना किसी न किसी गुरु के संरक्षण में करनी पड़ेगी। और ये साधना मैं अपने संरक्षण में आप सभी को करवाऊंगा। तो जो भी साधक जन इस स्वर्ण कांति अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, जो कि केवल एक ही दिन की है, आप सभी बकायदा मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। इसकी साधना मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो मित्रों, आप सभी जुड़ें और इस अप्सरा साधना को अपने जीवन में करें और केवल एक ही दिन में धन, धान्य, सुख, संपदा और सौंदर्य प्राप्त करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, इस चैनल के बाद से ही लोगों ने अप्सराओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चालू कर दिया है। लोगों ने मेरी वीडियोस को कॉपी करना चालू कर दिया। उन लोगों ने मेरी वीडियोस को कॉपी कर करके अपने चैनल पर अप्सराओं की साधना डालनी चालू कर दी, जो कि सरासर गलत है। और यदि आप उनकी साधना करेंगे तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, उसका जिम्मेदारी तो आप अपने ऊपर ही लेकर चलें। यदि आप जेन्युइन तरीके से साधना करना चाहते हैं तो आप सभी को मुझसे जुड़कर एक दिन की अप्सरा साधना करके आपको दिखना चाहिए। बाकायदा शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होती है और आपको वचन भी देती है। तो मित्रों, सबूत के भी तौर पर मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, आपको साधकों के अनुभव के वीडियोस भी मिल जाएंगे। उसमें मैंने बाकायदा सबूत भी दिए हैं कि कैसे साधकों ने अप्सराओं की या फिर अन्य शक्तियों की सिद्धि प्राप्त की और आज के समय में वे साधक अपने जीवन में मौज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।